ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। राधे राधे दोस्तों। 4 मई 2024 यानी कि शनिवार के दिन पड़ रही है बारुथनी एकादशी, जो कि बैसाख के महीने की एकादशी है। और आप सभी ये बात जानते हैं, बैसाख का महीना श्री हरि विष्णु का सबसे प्रिय महीना है। और इस दिन आपको हल्दी वाला एक दीपक अपने घर में जला देना है। रातों रात आपके जीवन की निर्धनता और गरीबी दूर हो जाएगी और माँ लक्ष्मी की असीम कृपा आपको मिलेगी अगर आप ये एक हल्दी वाला दीपक एकादशी वाले दिन अपने घर में जला देते हैं। तो देखिए, बैसाख का जो महीना है, इसकी महिमा कुछ ऐसी है कि जो व्यक्ति बैसाख के महीने में श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए पूजा करता है, उपाय करता है, श्री हरि विष्णु बहुत जल्दी अपने उस भक्त से प्रसन्न हो जाते हैं। और अगर आपने हल्दी वाले दीपक का उपाय कर लिया तो ऐसा आप मान के चलिए कि श्री हरि विष्णु इतने ज़्यादा आपसे प्रसन्न हो जाएंगे कि आपके जीवन की जो निर्धनता और गरीबी है उसे वो जल्दी से जल्दी आपके जीवन से दूर कर देंगे। क्योंकि हल्दी जो है ये श्री हरि विष्णु से जुड़ी है। हल्दी आपके जीवन में बहुत सारी जो आर्थिक तरह की समस्याएं होती हैं, जो आपके घर में पैसा नहीं आता है, पैसा रुकता नहीं है, पैसा बहुत ज़्यादा खर्च अगर आपका होता है, धन की बर्बादी अगर आपके घर में हो रही है, तब भी आपको विशेष कर ये हल्दी वाले एक दीपक का उपाय एकादशी वाले दिन ज़रूर करना चाहिए। देखिए, इसी के साथ आपको बता दें, इस बार वारुथनी एकादशी पर बहुत ही दुर्लभ संयोगों का निर्माण हो रहा है। इस दिन शिववास दुर्लभ संयोग बन रहा है। साथ ही साथ इस दिन और भी बहुत सारे ऐसे योग हैं जिनका निर्माण हो रहा है, जिसमें कि आपको बता दें, त्रिपुष्कर योग है, इंद्र योग है और वैधृति योग का निर्माण हो रहा है। आपको बता दें, ज्योतिष में इन योगों को बहुत ज़्यादा शुभ माना गया है। और इन योगों में आप कोई भी उपाय करते हैं, कुछ भी आप भगवान नारायण से मांग लेते हैं ना, आपको वो देते ही देते हैं और आपकी सारी विश को वो पूरा कर देते हैं। फिर आपके जीवन की चाहे निर्धनता हो, गरीबी हो, उसे दूर होने में समय नहीं लगता है और श्री हरि विष्णु की कृपा आपके ऊपर ज़रूर बरसती है। तो चलिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि आपको विशेष कर इस बार एकादशी वाले दिन करना है। तो देखिए, आपको बता दें कि श्री हरि विष्णु को अगर आप जल्दी से जल्दी प्रसन्न करना चाहते हैं, अपने घर की गरीबी को जल्दी से जल्दी दूर करना चाहते हैं, तब आपको ये पहला उपाय करना है एकादशी के दिन। तो उपाय को करने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें लेनी है और किस समय उपाय करना है। तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको यहाँ पर लेना है 1 चुटकी काला तिल, ठीक है ना, बहुत ही ज़रा सा 1 चुटकी काला तिल लेना है और 1 ही चुटकी आपको लेनी है पिसी हुई हल्दी। अब आपको क्या करना है, अपने नहाने वाले जल में 1 चुटकी हल्दी डालनी है और 1 चुटकी काला तिल डालना है और आपको इस जल से स्नान करना है। तो देखिए, जब भी आप अपने जल में हल्दी डालकर, विशेषकर अगर एकादशी के दिन आप अपने जल में हल्दी डालकर स्नान करते हैं, तो इससे होता क्या है, आपके जीवन में आपका जो भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा होता है, आपके पास जो पैसे आने के रास्ते बंद होते जा रहे हैं, जो आपके जीवन में निर्धनता बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, जो आप अपने जीवन में बार बार असफल हो रहे हैं ना, इन सारी चीज़ों से आप देखेंगे कि आप बाहर निकल कर आ जाएंगे। आपके घर में, आपके जीवन में पैसा आना शुरू हो जाता है, पैसा रुकना शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति बहुत मजबूत हो जाती है, जिसके बाद आप जिस काम को करते हैं उसमें आपको लाभ ही लाभ मिलता है। तो ये पहला उपाय है, एकादशी के दिन इस उपाय को आप ज़रूर करें। अब बात करेंगे दूसरे उपाय की। देखिए, जो दूसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को अगर आप एकादशी के दिन करते हैं तो आपकी सारी अधूरी मनोकामनाओं को श्री हरि विष्णु पूरा कर देते हैं। तो ये उपाय भी आप विशेष कर करें। अगर कोई भी ऐसी विश है, कोई भी ऐसी इच्छा है आपकी जो अभी तक अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है, तो आपको श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करना है ये दूसरा वाला उपाय एकादशी के दिन करके। तो देखिए, यहाँ पर उपाय को करने के लिए आपको लेना है तुलसी की लकड़ी। देखिए, बहुत सारे लोगों के घर में तुलसी का पौधा सूख जाता है और तुलसी की जो टहनियाँ होती हैं, है ना, तुलसी की टहनी को आपको छोटा छोटा कर लेना है, ठीक है ना, छोटे छोटे पार्ट में आप उसको तोड़ लें, डिवाइड कर लें। और फिर आपको क्या करना है, एक लाल कपड़े के अंदर इन टहनियों को रखना है। कितनी लेनी है, आप 2 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 11 ले सकते हैं। अगर 11 की संख्या हो तो बहुत उत्तम है। अब आपको क्या करना है, लाल कपड़े के अंदर रखना है और इसकी छोटी सी पोटली आपको बना लेनी है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पोटली को श्री हरि विष्णु के चरणों में स्पर्श करना है, उनके
चरणों से स्पर्श करना है। इसके बाद आपको ये पोटली अपने घर में या तो अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आपको इसको टांगना है। अंदर की तरफ टांगेंगे, बाहर की तरफ नहीं, ठीक है ना। या फिर इसे आप अपने घर के मंदिर में एक तरफ रख देंगे। देखिए, जब भी आप तुलसी की टहनी जो होती हैं उन्हें अपने घर में कहीं पर भी रखते हैं और श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि मेरी ये विश है, मेरी ये मनोकामना है, बहुत लंबे समय से अधूरी है, मेरे जीवन में निर्धनता है, गरीबी है, मेरे घर में सुख समृद्धि नहीं है, मेरे घर में कलेश है, तो जिस प्रकार की भी आपकी समस्या होती है, जो भी आपकी मनोकामना होती है, उसे श्री हरि विष्णु पूरा कर देते हैं और आपकी जीवन की निर्धनता और गरीबी तो कोसों आपके जीवन से दूर हो जाती है जब भी आप तुलसी की लकड़ी का ये छोटा सा उपाय कर लेते हैं एकादशी के दिन। एक चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है कि तुलसी का पौधा अगर आपके घर में सूख गया है तब आपको एकादशी के दिन उसकी लकड़ियों को नहीं निकालना है, क्योंकि एकादशी के दिन तो तुलसी की पत्तियों को भी नहीं तोड़ा जाता है। ये चीज़ विशेषकर आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो पहले से ही आप तुलसी के पौधे की अगर आपके पास टहनियाँ हैं तभी ये उपाय आप करें। दूसरी चीज़ कि जिनके घर में तुलसी का पौधा हरा भरा है ना, बहुत सारे लोगों के पौधे सूख गए जाड़ों में, लेकिन बहुत सारे लोग बहुत अच्छे से रखते हैं और किसी किसी के घर में तुलसी का पौधा सूखता नहीं है, तो उन्हें क्या करना है, उन्हें तुलसी के 2 पत्ते लेने हैं, ठीक है ना। तुलसी के 2 पत्ते लेने हैं और आपको जब भी आप श्री हरि विष्णु को भोग लगाते हैं, वैसे आप लगाते ही हैं हर बार अपने घर में तुलसी के पौधों पत्तों के साथ, लेकिन एकादशी के दिन विशेषकर आपको तुलसी के 2 पत्ते श्री हरि विष्णु को उनके भोग में अर्पित करने हैं। जो भी आप उन्हें भोग लगाते हैं जिस चीज़ का भी, उसके साथ आपको तुलसी के 2 पत्ते ज़रूर श्री हरि विष्णु को अर्पित करने हैं। एक चीज़ ध्यान रहे, भूल कर भी आपको इस दिन चावल खाने नहीं है और चावल का भोग भूल कर भी आप को किसी भी देवी देवता को नहीं लगाना है, ठीक है ना, क्योंकि चावल खाना इस दिन महापाप होता है। ऐसा बिल्कुल भी ना करें, भूल कर भी आपको ये चीज़ नहीं करनी है। तो देखिए, जब भी आप तुलसी के 2 पत्ते श्री हरि विष्णु को अर्पित करते हैं, उनके भोग में उन्हें देते हैं, तो इससे क्या होता है कि श्री हरि विष्णु आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और आपके जीवन के चाहे जिस तरह के भी दुख हों, फिर आप अपने जीवन के वो दुख अगर श्री हरि विष्णु से कहते भी नहीं है ना, आपके बिना कहे ही आपके जीवन के सारे दुखों को वो दूर कर देते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं, 1 चुटकी हल्दी डालकर दीपक आपको कहाँ पर लगाना है, उपाय को कैसे करना है और कैसे ये 1 चुटकी हल्दी वाला दीपक आपके जीवन की निर्धनता को तो दूर कर ही देगा, माँ लक्ष्मी की ऐसी कृपा आपके ऊपर बरसेगी कि आने वाली 7 पीढ़ियों को भी ना धन की कमी नहीं होगी। इतना ज़्यादा श्री हरि विष्णु आपसे प्रसन्न हो जाते हैं इस एक उपाय को करके। देखिए, पहली चीज़ आपको बता दें कि हल्दी जो है ये आपके जीवन में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ों को लेकर आती है, जैसे कि पैसे को बढ़ाने का काम करती है और आपके घर में धन आने के स्रोत अगर बंद हो गए हैं, धन आने का रास्ता अगर आपके घर में बंद होता जा रहा है, उसे खोल देती है, क्योंकि आपके घर की नेगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक ऊर्जा है, बुरी शक्तियां हैं, इन सारी चीज़ों को हल्दी दूर कर देती है, क्योंकि जहाँ पर हल्दी होती है वहाँ पर ये सारी चीज़ें रहती ही नहीं है। तीसरी चीज़, हल्दी श्री हरि विष्णु से जुड़ी है, तो श्री हरि विष्णु आपसे तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। जब भी आप हल्दी का कोई उपाय करते हैं तो आपको पिसी हुई 1 चुटकी हल्दी लेनी है और ये 1 चुटकी पिसी हुई हल्दी आपको दीपक के अंदर डालनी है। शुद्ध देसी घी का दीपक आप तैयार करेंगे, गोल बाती लगाएंगे और फिर उसके अंदर 1 चुटकी हल्दी आपको डालना है। अब देखिए, ये हल्दी वाला दीपक आपको लगाना कहाँ पर है। ये दीपक अगर आपके घर में तुलसी जी का पौधा हरा भरा है और तुलसी का पौधा है, तब तो आप तुलसी जी के पौधे के पास लगाएंगे। बहुत सारे लोग हैं जिनके घर में अभी तुलसी का पौधा नहीं है, कुछ लोगों का सूख गया या किसी किसी के घर में होता नहीं है ना, तो वो लोग क्या करेंगे, मंदिर में भी आप लगा सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास कहीं मंदिर है वहां भी आप लगा सकते हैं, वरना ये दीपक आपको अपने घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु की मूर्ति या फिर प्रतिमा के सामने लगाना है। उनकी कोई तस्वीर है वहां पर आप लगा दें। तो देखिए, जब भी आप हल्दी का दीपक श्री हरि विष्णु की मूर्ति प्रतिमा के सामने या तुलसी जी के पौधे के पास लगाएंगे, तब आपको उनका एक मंत्र है, उस मंत्र को आपको 11 बार बोलना है। ये मंत्र सभी को आता ही है, अगर नहीं आता है तो आप इसे नोट कर लें। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ठीक है ना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का आपको 11 बार चैंट करना है, 11 बार इसे बोलना है। अब देखिए, जो लोग मंत्र याद नहीं रख पाएंगे या जिन्हें नहीं आता है, वो श्री हरि विष्णु का ऐसे ही स्मरण कर लेंगे, उनका ध्यान कर लेंगे और दीपक जला देंगे। बस इतना आपको करना है और कुछ भी नहीं करना है। ये उपाय आप करके देख लीजिए, आपके जीवन की जो निर्धनता है ना, बहुत जल्दी आपके जीवन से दूर हो जाएगी। एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप दीपक तुलसी जी के पौधे के पास लगाएंगे, आपको ज़मीन
पर दीपक नहीं रखना है, थोड़ी सी फूल की पंखुड़ियाँ रख लें या फिर कोई प्लेट रख लें, ठीक है ना। चावल आपको नहीं रखना है एकादशी के दिन, क्योंकि वैसे तो आप चावल रख सकते हैं, लेकिन एकादशी के दिन आपको चावल दीपक के नीचे नहीं रखना है। तो इस तरह से जब आप उपाय करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ करते हैं, श्री हरि विष्णु के ऊपर विश्वास रख के करते हैं, तो आपकी जितनी भी मनोकामनाएं होती हैं ना, जितनी भी निर्धनता होती है, उसे श्री हरि विष्णु दूर कर देते हैं और हमेशा आपके जीवन में, आपके घर में माँ लक्ष्मी वास करती हैं। तो हमेशा की तरह आपको हमारी वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट सेक्शन में जयकारा लगाकर ही जाएं। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू। कमेंट सेक्शन में आपको जय माता दी लिख कर जाना है।